हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल एक्सेल की 10 मिनट्स की डेली ट्रेनिंग में। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेल के फंक्शन जिनमें है 4 फंक्शन। तो बने रहिए आज की ट्रेनिंग सेशन के वीडियो में। सो गाइस, यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं 4 फंक्शन, जिसमें पहला है डेज, नेक्स्ट है डेज 360, ईयर फ्रैक विथ टेक्स्ट फंक्शंस। डेज वो फॉर्मूला है गाइस जो दो डेट के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करके आपको बताता है, ये मीनिंग है। डेज 360 भी दो डेट के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करके आपको बताएगा, ये बताता है 360 डे पर ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको बताएगा। ईयर फ्रैक की हम बात करें, ये दो डेट के बीच का डिफरेंस आपको कैलकुलेट करके बताएगा और एक ही सेल के अंदर जनरेट करके देगा, ये मीनिंग है। टेक्स्ट वो फंक्शंस है जो किसी भी डेट एंड टाइम का फॉर्मेट को चेंज करके आपको बताता है। तो यहाँ पे 4 फंक्शन है जिनकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। प्रैक्टिकल सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपने यहाँ पे डेटा आप देखें, सपोज हमने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 1 Jan 2023 को और उस प्रोजेक्ट की एंडिंग डेट है 31 Jan 2023। अब गाइस, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, बहुत सारे कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग्स ये आती है कि इस प्रोजेक्ट को फिनिश होने में हमने कितना टाइम लगाया, ये मीनिंग है। यानी कि हम यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं कि दो डेट के बीच का डिफरेंस किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो सिंपल सा फंडामेंटल यहाँ पे ये होता है कि यू कैन पुट हियर डेज, DAYS। अगर आप डेज लिखते हैं तो डेफिनेशन आती है इस तरह से कि रिटर्न द नंबर ऑफ डिफरेंस फ्रॉम टू डेट्स। सिंपल आपको डिफरेंस कैलकुलेट करके बताएंगे। एंड गाइस, एंड मतलब होता है बड़ी डेट। आपके सामने दो डेट है, तो इन डेट में सबसे बड़ी डेट ये होगी जो 31 जनवरी की होगी, यानी कि ये मीनिंग है। कॉमा यहाँ पे आता है स्टार्टिंग डेट, यानी कि छोटी डेट कौन सी है, तो वी हैव द छोटी डेट्स, यानी कि ये वाला पार्ट। और एंटर में हिट करता हूँ तो यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे 30 डेज कैलकुलेट होते हैं, यानी कि इस प्रोजेक्ट को फिनिश होने में हमने 30 डेज लगाए, ये मीनिंग है। ऐसे ही गाइस, अब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे डेज 360, ये भी एक डिफरेंस कैलकुलेट करके बताएगा। अब गाइस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कुछ महीने हमारे 31 के जाते हैं, ये मीनिंग है। कुछ 28 या 29 जाते हैं, ये मीनिंग है। और कुछ हमारे पास 30 के महीने होते हैं, ये मीनिंग है। बट डे 360 क्या कहता है, ये जो डिफरेंस आया है पूरे दिन का आया है, यानी कि 365 के हिसाब से कैलकुलेट करके बताया गया है। डेज 360 एक ऑप्शनल फॉर्मूला है। दैट मीन्स अगर हमें 5 दिन के बिना डिफरेंस निकालना हो तो हम यूज करते हैं डेज 360 फंक्शंस के बारे में। यानी कि ये कहता है हर महीने को 30 मानेगा, इस हिसाब से 12 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी हैव रिसीव 360 डे पर ईयर। यानी कि ये 5 को नहीं मानता। सीधा सा मतलब ये है कि हर साल डिफरेंस कैलकुलेट करके आपको बताएगा और उसका जो डिफरेंस होगा वो 5 दिन कैलकुलेट नहीं होंगे, ये मीनिंग है। सो वी कैन पुट हियर, लेट सपोज हम इस डेट को चेंज करते हैं 18 मार्च 2025 में मान के चलिए। तो अगर देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट को खत्म होने में 807 दिन लगेंगे, ये मीनिंग है। तो डे 360 के बिहाफ पे कितने दिन आएंगे, कहीं ना कहीं डेज कम होंगे, ये मीनिंग होगा। सो वी कैन अप्लाई डेज 360 फंक्शंस। नाउ यू कैन चेक, ये देखिए, वी कैन अप्लाई टैब स्टार्ट डेट, दिस वन, यानी कि स्टार्ट डेट ये रहेगी, कॉमा एंड डेट, यानी कि बड़ी डेट हमारी ये रहेगी, कॉमा। अब गाइस यहाँ पे आता है मेथड कि आपको यूरोपियन वाला मेथड चाहिए या यूएस वाला मेथड चाहिए। जब कोई डेट एंडिंग होती है, जैसे 31 की डेट अगर मेंशन कर रखी है हमने, तो वहां पे एक दिन का फर्क आएगा। यूएस वाला दिन एक दिन पहले खत्म होगा और वो बाद वाला होगा, ये मीनिंग होता है। तो यू कैन पुट हियर मेथड, जो आपको मेथड यूज करना हो यूरोपियन के हिसाब से और 30 डेज के हिसाब से चलता है, और यहाँ पे 30 डेट को 31 भी माना गया है, ये मीनिंग है। तो वी कैन पुट हियर द यूएस वाला फॉर्मेट हम टैप करते हैं और एंटर में हिट करता हूँ। तो अगर देखा जाए तो 797 आपके पास यहाँ पे दिन का डिफरेंस आया। अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट की बात करें तो इसमें से इसको माइनस अगर हम करते हैं तो वी हैव रिसीव 10, यानी कि ये 2 साल का डेटा था, तो हर साल 5 दिन का डिफरेंस कम होके आया, ये मीनिंग है। तो ऑब्वियसली डे 360 एक ऑप्शनल फॉर्मूला है जो ऑप्शनल कैटेगरी में यूज किया जाता है प्रैक्टिकल के माध्यम से। नेक्स्ट गाइज यहाँ पे हमारे सामने है ईयर फ्रैक। अब गाइज बहुत सारी चीजें होती है। ईयर फ्रैक क्या करता है,
दो डेट के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करता है और एक ही सेल में पुट करता है उसका आंसर, ये मीनिंग है। लेट्स सपोज हमारे सामने स्टार्टिंग डेट है और एंडिंग डेट है। अब मुझे इन दोनों डेट का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे चाहिए, मतलब यहाँ पे तो दिन के हिसाब से आया, बट आई वांट टू कैलकुलेट, सपोज मुझे ईयर के हिसाब से चाहिए या मुझे मंथ के हिसाब से चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो वी हैव द फंक्शन जिसका नाम है ईयर फ्रैक, और फ्रैक मतलब होता है फ्रैक्शन, यानी कि अपॉन की वैल्यू। सो वी कैन पुट हियर द डिटेल्स, वी आर अप्लाइंग ईयर फ्रैक टैब, स्टार्ट डेट दिस वन, एंडिंग डेट दिस वन, ये मैंने लगाया, एंड कॉमा करके हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। लेट्स सपोज वी आर यूजिंग कॉमा, तो एक्चुअल 360, 365, यहाँ पे 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं। सो वी कैन पुट 365 पे हम लोग डील करेंगे, क्योंकि 365 के हिसाब से डिफरेंस कैलकुलेट होता है। और मैं एंटर हिट करता हूँ। सो गाइज यहाँ पे आते हैं 2.2, दैट मीन्स गाइज क्या हुआ है, 2 साल 2 महीने, ये मतलब है। ये डेसिमल के बाद जितना भी आता है वो डेज को कैलकुलेट करता है। तो आप यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज करके देख सकते हैं, ये इंक्रीज है ये डिक्रीज है, तो यू कैन पुट हियर, ये देख सकते हैं आप। तो दैट मीन्स 2.2 का मतलब ये है कि 2 साल 2 महीने हुए हैं। अगर गाइज आंसर आता है 1.8, दैट मीन्स 1 साल 8 महीने हैं, ये मीनिंग है। अगर आंसर आता है 0.7, दैट मीन्स यहाँ पे 7 महीने हुए हैं। तो अगर पॉइंट के बाद अगर पॉजिटिव नंबर कोई है तो इतना ध्यान रखना, वो ईयर को इंडिकेट करेगा, ये मीनिंग है। और पॉइंट के बाद अगर कुछ 7 है, मान के चलिए 0.7 है, तो दैट मीन्स वो आपको मंथ को कैलकुलेट करता है, ये मीनिंग है। अगर यहाँ पे 2 चीजें आती हैं कि पॉजिटिव नंबर क्या होता है और नेगेटिव नंबर क्या होता है, तो गाइज मैं ये बता दूं आपको, पॉजिटिव नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से अबव भी होते हैं। ग्रेटर देन 0 को पॉजिटिव नंबर कहा गया है, ये मीनिंग है। तो लेट्स सपोज वी आर यूजिंग पॉजिटिव नंबर, इसे कहा जाता है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये मीनिंग है। और नेगेटिव नंबर गाइस कौन से होते हैं, जो 0 से लेस के होते हैं, तो इसको कहा जाता है नेगेटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर क्या है, ये मैंने आज की डिटेल में आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दिया है। तो अभी तक हमने यहाँ पे 2-3 फॉर्मूले फंक्शंस पर लिए कि डेज कैसे यूज किया जाता है, डेज 360 कैसे यूज किया जाता है, एंड वी आर यूजिंग द ईयर फ्रैक फंक्शंस। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट। अब गाइस यहाँ पे एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट फंक्शंस। गाइस टेक्स्ट के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, राइट। ये क्या करता है, 2 डेट के बीच, मतलब बेसिकली जो डेट मेंशन है आपके सामने, उसके फॉर्मेट को चेंज करता है। अब देखिए गाइस यहाँ पे 8 अक्टूबर है आज की डेट में, तो डेट का जो फॉर्मेट अगर आप देखें मेरे पास तो है 8/10/2023। दैट मीन्स मेरे सिस्टम में जो फॉर्मेट है वो इंडिया वाला फॉर्मेट है, ओके। और इंडिया वाला फॉर्मेट को डेट लिखा जाता है DD-MM-YY, ये कहा जाता है। तो ऐसा तभी होता है जब आप किस फॉर्मेट को चेंज किया हो बाय डिफॉल्ट विंडोज जब हम इंस्टॉल करते हैं, ये मीनिंग है। सो क्या किया गया है, कैसे किया गया है, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, यूएस का जो फॉर्मेट है गाइस वो होता है MD और Y फॉर्मेट, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हुआ। तो मेरे पास ऑलरेडी इंडिया का फॉर्मेट है। अगर मुझे चेंज करना है तो वी कैन अप्लाई द टेक्स्ट फंक्शंस, ओके। टेक्स्ट में हम डेट को सिलेक्ट करेंगे, इन्वर्ट कॉमा में मेंशन करना है। अब देखिए मेरे पास तो DD पहले से है, तो वी आर यूजिंग MM-DD-YY। एक सिंगल फॉर्मेट को आप पुट करके देख सकते हैं। तो MMDDYY हमने मेंशन किया, और अगर मैं एंटर हिट करता हूं तो यू कैन सी मेरे पास 10 अक्टूबर की डेट मेंशन हो चुकी है, एंड 2023 हमने मेंशन कर दिया, ये मीनिंग। यहाँ पे चीज हमें क्लियर हो चुकी है। इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे जनरेट करके बता दिया है। अब ये जो फॉर्मेट आया ये है आपका MMDDYY। अगर इसकी फॉर्मेट को मैं सिंपल मेंशन करूं तो D, डबल D और 4 बार D, इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, ये मीनिंग है। ऐसे में मेंशन करता हूं M, डबल M, ट्रिपल M, 4 बार M। ऐसे में मेंशन करता हूं Y, डबल Y, ट्रिपल Y, 4 बार Y। यहाँ पे हमने इस तरह से मेंशन कर दिया, एंड अब हम लोग अप्लाई करेंगे टेक्स्ट टी की। डेट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, इनवर्ट कॉमा मेंशन करना गाइस D, सिंपल। D से क्या रिसीव होगा, आपको 7th रिसीव होगा, ये मीनिंग है। सो बेसिकली यहाँ पे 7th का पोर्शन यहाँ पे आपको रिसीव होता है। D मतलब 7/10/2023 में से
जो दिन है आपका वो 7th है, ये मीनिंग है। वी कैन अप्लाई टेक्स्ट फंक्शंस, डेट सेलेक्ट करते हैं एंड वी कैन पुट हियर डबल डी। अगर मैं डबल डी मेंशन करता हूं तो मुझे रिसीव होता है 07। तो 07 तब रिसीव होता है जब कोई वैल्यू, मतलब 0 का मतलब ये होता है कि डबल डी मतलब ये होता है कि 0 ऐड होता है, और 0 तब ऐड होता है जब कोई वैल्यू 1 से लेके 9 के बीच में हो, ये मीनिंग होती है। अगर कोई पॉजिटिव नंबर ऑलरेडी है, जैसे मतलब 70 लिखा है ऑलरेडी, राइट, तो 0 ऐड नहीं होगा। तो 0 ऐड तभी होता है जब कोई संख्या या कोई वैल्यू आपके पास 1 से लेके 9 के बीच में हो, ये मीनिंग है। वी कैन पुट हियर टेक्स्ट फंक्शंस एंड वी कैन अप्लाई ट्रिपल डी फंक्शन। ट्रिपल डी से क्या होगा ये देखिए, अगर मैं ट्रिपल डी मेंशन करता हूँ गाइस तो सैटरडे यहाँ पे आता है। सो बेसिकली सैटरडे कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे आएगा, ये मीनिंग है। एंड वी आर यूजिंग टेक्स्ट फंक्शंस, टैब सेल को सेलेक्ट करेंगे एंड अगर मैं यहाँ पे 4 टाइम डी मेंशन करता हूं तो गाइस आपके सामने आएगा सैटरडे की फुल फॉर्म। तो डेट के अलग अलग मायने हैं। डेट आप इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, दिन कैलकुलेट करके देख सकते हैं, यहाँ पे पता चल जाएगा कि किस दिन कौन सा दिन है, ये मीनिंग है। ऐसे ही वी आर यूजिंग द एम फंक्शंस। अगर हमने मेंशन किया सिंगल एम तो आप सीखेंगे तो सिंगल एम आपका 10 निकला। ऐसे ही हमने टेस्ट सेलेक्ट किया एंड वी आर पुट हियर डबल एम, आप देखेंगे तो डबल एम मतलब 10 आएगा। सिंगल एम से भी 10 आएगा, डबल एम से भी 10 आएगा। क्यों? क्योंकि डबल एम तब यूज होता है जब आपका 0 ऐड करना हो, और तब होगा जब कोई संख्या 1 से लेकर 9 के बीच में हो। वी आर पुट हियर ट्रिपल एम फंक्शंस। देखिए ट्रिपल एम में क्या होता है, ट्रिपल एम में गाइस क्या होता है, अक्टूबर का आएगा, और जैसे मैं अगर टेक्स्ट अप्लाई करता हूं और मैंने मेंशन किया 4 बार एम, देखिए तो अक्टूबर की फुल फॉर्म आपके सामने रिसीव हो जाएगी। तो बहुत बेसिक फंक्शंस हैं जैसे मैंने आपको बताया, बट ये प्रैक्टिकल यूज किए जाते हैं। वी आर यूजिंग वाई। देखिए वाई में क्या होता है, 23 आएगा, ओके। एंड अगर हम डबल वाई भी मेंशन करेंगे तो वाई उतना ही रहेगा, क्योंकि 23 ही रहेगा। वी कैन यूजिंग ट्रिपल वाई। ट्रिपल वाई में क्या है गाइस, देखिए ट्रिपल वाई में आपके पास 2023 रहेगा। एंड अगर मैं यहाँ पे 4 टाइम वाई मेंशन करता हूँ, लेट्स सपोज, तो आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पैटर्न नजर आ जाएगा। तो सिंगल फॉर्मेट भी है विथ मल्टीपल फॉर्मेट्स भी है। आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए। अगर मुझे फॉर्मेट चाहिए ट्रिपल एम, मैंने कहा ट्रिपल डी, और मुझे चाहिए वाई वाई वाई, तो ये भी इस तरह से चेंज हो सकता है, ये मीनिंग। तो ओवरऑल आज के टॉपिक का ये मुद्दा था कि 4 फंक्शंस कैसे यूज किए जाते हैं। एक बार और थोड़ा सा वर्बली समझ लेते हैं कि आज के टॉपिक हमने क्या सीखा। डेज 2 डेट के बीच का डिफरेंस बताएगा, सीधा सा फंडामेंटल ये है। डेज 360 भी 2 डेट के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करके आपको जनरेट करके देता है, बट ये हर महीने को 5 दिन कम करके देगा। अगर ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करना हो तो आप यूज कर सकते हैं, ये मीनिंग है। ईयर फ्रैक क्या करता है, 2 डेट के बीच का डिफरेंस तो बताएगा, इंक्लूडिंग ईयर हो सकता है, विद मंथ हो सकता है, ये मीनिंग है। तो ये एक ही फॉर्मेट होता तब होगा जब आपके पास लॉन्ग डेट होगी, 3-4 साल की अगर कोई डेट है तो आप यूज कर लेना, ये मीनिंग है। एंड लास्ट में हमने सीखा टेक्स्ट की, टेक्स्ट के जरिए डेट फॉर्मेट को कैसे चेंज किया जाता है। तो ओवरऑल आज की क्लास का ये मेन हाइलाइट्स थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें और बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर कुछ भी क्वेरीज आपकी है तो यू कैन पुट कमेंट सेक्शंस, वी विल जनरेट योर क्वेरी शॉर्टली। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।